Question number 7. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter. ये राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन में ये जो हाइट अगर खींचेंगे वो रेडियस के साथ, ये रेडियस है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। वहीं अगर ऑब्लिक सर्कुलर कोन कहेगा तो ऑब्लिक सर्कुलर कोन में ये जो हाइट होता है ये थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, इस तरह से, समझे। यानी कि रेडियस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो ये ऑब्लिक सर्कुलर हुआ। क्वेश्चन में दिया है राइट सर्कुलर, ठीक है, तो ये वाला फिगर होगा। A solid consisting of a right circular cone of height 120 सेंटीमीटर, इसका हाइट है 120 सेंटीमीटर, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। ये जो आर है, आर की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, यह एक हेमीस्फेयर पे स्टैंडिंग है जिसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर। ये रहा हेमीस्फेयर। इस हेमीस्फेयर का भी रेडियस, ये कहो या रेडियस ये कहो, ठीक है, इसका भी रेडियस है 60 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ओके, बोल रहा है कि इसको प्लेस्ड किया जा रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जो कि फुल ऑफ वाटर है। मतलब कि एक सिलेंडर लेना है, ये सिलेंडर भी राइट सर्कुलर सिलेंडर है। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, यानी कि इसका भी जो रेडियस है और हाइट है एकदम परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री वाला, ठीक है। इसका रेडियस आर है, ये फुल ऑफ वाटर है और इसमें इसको यहाँ रखा जा रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 180, और इसका हाइट है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इस दोनों को फिगर को कंपेयर करो, थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं, तो ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड का टोटल हाइट कितना है, तो यहां से यहां तक 120, और फिर इसके नीचे जो हेमीस्फीयर है इसका हाइट और रेडियस सेम होता है, तो यहां से लेके यहां तक ये भी आर है, यानी कि ये वाला आर, ये आर जिसकी वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। तो 120 ऊपर और 60 सेंटीमीटर नीचे, टोटल हाइट 160, 120 प्लस 120 प्लस 60, 180 सेंटीमीटर। यानी ये जो सॉलिड है इसका हाइट भी 180 सेंटीमीटर है, और जो सिलेंडर है जो कि वाटर से फुल है इसका हाइट भी 180 है। यानी जब इसको इसमें डालेंगे तो ये पूरा का पूरा इसमें फिट बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा देखो, ये रहा हेमीस्फेयर और इसके ऊपर में कोन, ठीक है, जो कि यहाँ यहाँ तक है, ऊपर नहीं है, मैंने यहाँ तक है ये कोन। थोड़ा सा मिटकाना पड़ेगा ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे।
ठीक है, तो इसकी अब हाइट हो गई 120 यहाँ तक और 60 यहाँ तक, टोटल 180। तो बोल रहा है कि जब इस सॉलिड को इस सिलेंडर में डालेंगे और सिलेंडर अगर वाटर से फुल है तो कितना वाटर नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया इस फिगर से तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले निकालेंगे, पहले करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले हमको निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ये निकालना है। तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि इसमें जितना पानी है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी जब इसमें सॉलिड को रख देंगे तो जो खाली जगह बच जाएगा, थोड़ा मैं ऐसे दिखा दूं, खाली जगह कौन कौन बचेगा, ये वाला, थोड़ा सा पेंटिंग तो आता नहीं है लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पेंटिंग तो कर ही लूंगा मैं। ये रहा, ये जगह पे वाटर बच जाएगा, इधर भी उसी तरह से वाटर बच जाएगा, ये टोटल वाटर रहेगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई, और यहाँ पर भी वाटर बच जाएगा नीचे, जितना भी येलो कलर है ना इस सारे जगह पे वाटर बच जाएगा। ये वाटर बच जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर देंगे तो ये सब वाटर बच जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को अगर लिखेंगे तो इसकी फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये है आर सिलेंडर की रेडियस। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को निकालने के लिए इसमें देख रहे हैं कि दो स्ट्रक्चर है, एक कोनिकल स्ट्रक्चर है, दूसरा हेमिस्फीयर है। तो ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई और रेडियस आर है आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर है 60, तो 60 का होल स्क्वायर, और इसका एच है 180। ठीक है, अच्छा एक और बात यह है कि यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रहा है। तो क्या करो कि ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट मान लो h2, ठीक है, और ये सॉलिड है इसका हाइट मान लो h1। तो नहीं, सॉलिड की हाइट h1 मत मानो, कोन की हाइट मान लो h1, कोन का हाइट है 120 h1। ठीक है, सॉलिड की हाइट तो टोटल 180 है, ये है यहां से लेके यहां तक, ठीक ना। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर h2, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट h2 माने हैं, तो पाई आर स्क्वायर h2, कैपिटल आर माने हैं इस सिलेंडर का रेडियस,
उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे तो कोन का हाइट h1 माने हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 डालेंगे। ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर है। तो ये 22/7 r हो जाएगा 60 का स्क्वायर, फिर ये h है, h की वैल्यू है 180, ये हो गया आपका सिलेंडर। फिर माइनस 1/3 पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर है ये वाला आर जिसकी वैल्यू है 60, तो ये 60 का स्क्वायर, इसको ये वाला ब्रैकेट कर दो। ये वाला ब्रैकेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें ये ब्रैकेट यूज कर लिए इसलिए। तो ये वाला 60 स्क्वायर, फिर h1 की वैल्यू डालो जो कि 120 है, तो h1 हो गया 120। ठीक है, फिर हो गया यह प्लस 2/3 पाई की वैल्यू रखो 22/7, और ये आर क्यू है तो 60 का क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं तो 22/7 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 36 और 2 जीरो हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 180 माइनस 1/3 से इसको काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौका 12, 40 मरतबा, तो ये होगा 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 इंटू ये 40 हो जाएगा, प्लस 2/3 इंटू 22/7 गुने, ये देखो ये 60 इंटू 60, ये 3 बार इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे 3 से ये कटने वाला है एक बार, इसलिए मैं इसको 3 बार ही लिख दिया। ये 20 मरतबा कट जाएगा 3 से। अब इसको सॉल्व करना है तो ऊपर सबको गुना कर दो, बटन में सेम लिख दो। ऊपर सबको गुना करोगे तो 22, 36 और 18 है, तो 18 गुने 22 करो, फिर गुने 36 करो। तो यहाँ पे करते हैं 18 गुने 22, कलर चेंज करो, 8 दूना 16, हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, ये फिर 36 आएगा, ऐड करेंगे तो ये 6 9 3, इसमें गुना करना है ये 36 से, 6 1 36, हाथ में 3, 9 6 54, 55 56 57, फिर हाथ में 5 बचेगा, फिर 6 3 18 और 5 23, फिर 3 से करेंगे 6 3 18, हाथ में 1, 9 3 27 1, 28 के 8, हाथ में 2, 3 3 9 2 11। अब इसको ऐड कर दो, ये 6 8 7 15, हाथ में 1, 8 3 11 1 12, हाथ में 1 2 1 3 1 4, फिर 1, या 1 4 2 1 4 2 5 6 5 6 1 2 3 3 0 है तो 3 0 ऐड कर दो, माइनस, फिर इस सबको गुना करो, 22 में 4 से गुना करो तो 88 होगा, 88 में 36 से गुना करो, 8 छक 48, हाथ में 4, 8 छक 48 4 52, और फिर 3 से गुना करोगे तो 8 3 24 2, 8 3 24 और 2 26, ये 8 होगा, ये 6 होगा, 6 5 11, हाथ में 1 और 2 1 3, फिर ये 36 हो गया ना, सब हो गया। देखो 22 में 4 से गुना किए तो 88, 88 में 36 से गुना करिए तो आया 31 68, 31 68, 1 2 3 0 डिवाइडेड बाई 7 है, प्लस इसमें गुना करेंगे तो 6 1 36 तो होगा, ये 6 into 6 36, इसको गुना करेंगे तो देखो ये 2 दूना 4, 4 में ये 22 से गुना करोगे तो 88 आएगा, 88, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88, 88 में फिर तुम इस 36 से गुना करोगे तो 88 इंटू 36 आएगा 528,
ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। कैसे भाई? देखो, ये 22 दूना 44, 44 दूना 88, ठीक है। और फिर इस 88 में तुम इससे गुना करोगे, छठा एक 36 से, तो ये आएगा तुम्हारा 3168। दोनों सेम कैसे आएगा? दोनों सेम नहीं आएगा, कुछ झमेला हुआ है, देख ले दो। ये 1/3 तो रहेगा, अब 22/7 पाई के लिए रहेगा। फिर आर स्क्वायर लिखेंगे तो 60 का स्क्वायर। फिर H1 है 120 तो 120, ये 3 से काटे हैं 40 मरतबा कट गया, तो ये 22 आया, आया है 3600 आया, ये 22/7 फिर 3600 और ये 40 गुना किए थे 88, 88 इंटू 36, ठीक है, ये तो सही है। फिर इसको लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यू, यानी कि 3 बार गुना, तो 3 से 3 दूना 6, 20 मरतबा कट गया ये। और गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 में 22 से गुना करेंगे तो 88, 88 में ये 36 से गुना करेंगे तो आएगा 3168, ठीक है, सेम आएगा। 123030। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था मुझे कि दोनों क्यों सेम आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखो 1 4 2 5 6 1 2 3 डिवाइडेड बाई 7। अब तुम कहोगे कि 7 से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं सर? इसलिए क्योंकि देखो सब में 7 7 है ना, इसीलिए। माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो बटन में 7 आएगा, 3 जीरो है तो 3 जीरो, 1 2 3, फिर इसको ऐड करोगे तो 8 8 16, हाथ में 1, 6 1 7 6, 13 के 3, हाथ में 1 1 1 2 1 3 और 3 3 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। अब तुम कहोगे डायरेक्ट क्यों जोड़ दिए? क्योंकि यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, नीचे 7 लेके डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अब ये फिर माइनस करेंगे, अब एलसीएम हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1 4 2 5 6 8, फिर 3 जीरो, माइनस में 6 3 3 6 1 2 3 जीरो, ठीक है। अब क्या करो कि इन दोनों को माइनस करो, तो एलसीएम 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 4 2 5 6 पर 3 जीरो, 1 2 3, माइनस ये हो जाएगा 6 3 3 6, 6 3 3 6 पर 3 जीरो, माइनस अगर करोगे तो 3 जीरो तो 3 जीरो होगा, 1 2 3 जीरो। उसके बाद देखो 2 2 4 5 अंक इसमें है, इसमें 4 अंक है, कोई बात नहीं है, तो पॉइंट इस तरह से मार्किंग करके घटाओ। 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 3 नहीं जाएगा, 1 लेगा, 12 में से 3 गया 9, फिर ये 3 बच जाएगा, तो 3 में से 6 नहीं जाएगा, तो 13 में से 6 जाएगा 7, डिवाइडेड बाई 7। अब इसको 7 से डिवाइड करो, 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 792 पर 1 2 3 4, ये 4 जीरो है, 7 एकम 7 होगा, ये कट जाएगा 9, फिर 7 एकम 7 होगा, ये 2 आएगा, फिर ऊपर से 2 उतरेगा, फिर 7 तिरका 21 आएगा, 1 शेष आएगा, फिर ये वाला जीरो यहाँ आएगा, 7 एकम 7, 3 यहाँ आएगा, फिर ये वाला जीरो यहाँ आएगा, तो 7 चौका 28, 2 आएगा, फिर ये वाला जीरो यहाँ आएगा, तो 7 दूना 14, 6 आएगा, फिर ये वाला जीरो यहाँ आएगा, तो 7 अठे 56, 4 आएगा, फिर यहाँ पॉइंट देके यहाँ पे एक जीरो लिख देंगे, तो 7 चौका 28, 7 पचे 35, नीचे में 5 आएगा शेष, तो इतना ही रहने दो। ये आएगा 1131428 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन क्यूबिक मीटर में अगर आंसर डालें तो ये हो जाएगा 1131428.5
डिवाइडेड बाई, देखो अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना से भाग देना पड़ेगा हमको? 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमको 1/100 लिखना पड़ता है, यानी 100 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 100 को 3 बार से भाग देना पड़ेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इतना क्यूबिक मीटर। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स इधर जाएगा पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, 1.1314285 क्यूबिक मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, क्यूबिक मीटर, इतना वाटर बच जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आंसर आपका। ये जो जितना येलो वाला भाग इसमें दिख रहा है वो वाटर है जो कि सिलेंडर में बच गया है, और उसका वैल्यू है 1.1314285 क्यूबिक मीटर।